हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपनी चैनल में। आज हमारा टॉपिक है विलियन। विलियन में सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं, तो कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो कल हम इनमें टॉपिक पढ़े थे प्रतिशत सांद्रता कि कैसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सांद्रता या शक्ति। तो पहला आज हमारा व्यक्त करने की विधियां है सांद्रता या शक्ति, यानी कि 1 लीटर विलियन में घुलित विलेय ग्रामों की संख्या विलियन की सांद्रता या शक्ति कहलाती है। तो शक्ति बराबर विलियन का भार ग्राम में और विलियन का आयतन लीटर में। तो बेटा शक्ति को डिनोट करते हैं किससे? एस से डिनोट करते हैं। सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? इस हो जाएगा एस बराबर विलेय का भार हो गया स्मॉल डब्ल्यू, आयतन हो गया वी, तो एस इक्वल टू क्या आ गया? डब्ल्यू अपॉन वी हो जाएगा। तो ये बेटा हो गया। फिर हमने कहा इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर। फिर है मोलरता। तो मोलरता हमारी सेकेंड विधियां है। 1 लीटर विलियन में घुलित विलेय मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर पे। तो बेटा क्या हो गया? जो हमारा विलेय मोल हो गया ये क्या हो गया? एन हो गया। तो n इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन m होता है। m मतलब क्या हो गया? मोलर मास या अणु भार, W हो गया ग्राम भार। और बेटा मोलरता को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? m इक्वल टू बन जाएगा W अपॉन m इंटू क्या हो गया? V लीटर में हो गया। ये हमारा एक सूत्र आ गया। अब सांद्रता देख सकते हैं W अपॉन बेटा V इक्वल टू क्या दे रखा है? दे रखा है S दे रखा है। तो हम यहीं से क्या हो सकता है कि हम संबंध निकाल सकते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन v। जब s अपॉन v हो गया तो क्या हो गया? सॉरी s अपॉन हो जाएगा m। तो यहाँ पर s क्या है? सांद्रता। तो सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता, मोलरता गुणे अणु भार। अणु भार बेटा, और अणु भार को ही कहते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो ये बेटा हमारा क्या है? सांद्रता और मोलरता में संबंध हो गया। अब इसी में कहा गया कि अब ये बेटा कहते हैं कि अगर हमारे पास है मोलर विलियन, तो मोलर विलियन क्या होता है कि 1 लीटर विलियन में घुलित विलेय, अगर 1 लीटर विलियन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं? M1m, या इसे कहते हैं मोलर विलियन। ठीक है, तो इसे बेटा नोट कर ले, आप लोग नोट कर ले इसे। तो बेटा आपने देखा भी कि 1m विलियन क्या होता है? इसे ही कहते हैं मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा विलियन जिसमें 1 लीटर विलियन में क्या हो? विलेय का 1 मोल घुला हो। ठीक है, विलेय का अगर 1 मोल घुला हुआ है तो उसे कहते हैं मोलर विलियन। इसी बेटा क्या होता है? मान लो m/2 है, तो m/2 को बोलते हैं सेमी, m/2 को बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। और अगर m/10 दे रखा है बेटा तो इसे बोलते हैं डेसी मोलर विलियन। सेमी हो गया, इसे बोलते हैं m/10 क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेसी मोलर, डेसी मोलर। इसी प्रकार क्या हुआ? अगर m/100 दे रखा है, इसे बोलते हैं सेंटी मोलर, सेंटी मोलर सॉल्यूशन। और अगर बेटा इसी पर क्या दे रखा है? अगर m/ दे रखा है 1000, तो इसे बोलते हैं मिली मोलर, इसे बोलते हैं मिली मोलर कहते हैं। तो यानी जिसकी मोलरता 1/2 है सेमी मोलर, 1/10 है डेसी मोलर, m/1/100 है मोलरता तो सेंटी मोलर, 1/1000 तो मिली मोलर। और बेटे इसमें क्या देखो, इसी पर क्या हो गया हमारा? हमने कहा कि देखिए सवाल एक है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? देखिए मात्रा दे रखी है स्मॉल w इक्वल टू क्या दे रखा है? 20.6 ग्राम दे रखा है। और आयतन दे रखा है v इक्वल टू कितना दे रखा है? 500 ml दे रखा है।
और हमने कहा कि जब आयतन इसको लीटर में बेटा कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 लीटर। 1000 से भाग दे देंगे तो बन जाएगा लीटर पे। अब बेटा इसे देखिए हमें क्या चाहिए मोलर मास। तो Na का होता है 23 और Br का होता है 80। तो NaBr कितना हो गया, तो हम बेटा इसका अगर मोलर मास निकालेंगे तो Na का हो गया 23 प्लस 80 बराबर कितना हो गया 103 ग्राम पर मोल। तो बेटा मोलर मास की इकाई होती है ग्राम पर मोल। अब हम मोलरता का सूत्र लगाएंगे m इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m इंटू वी। तो बेटा स्मॉल w कितना 20.6 हो गया बटे m कितना हो गया 103 हो गया गुणे 0 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। समझो से हम लोग हटा देंगे तो 103 2 टाइम्स जाएगा कितना हो जाएगा m इक्वल टू जाएगा 2.2/5 बेटा भाग देंगे कितना जाएगा 5 को 20 यानी 0.4। तो इसकी मोलरता क्या आ गई, इसकी मोलरता आ गई m इक्वल टू आ गया 0.4 मोल पर लीटर। ये देखिए इसकी आई हो गई, या कभी कभी आंसर में कैसे दिखता है लिखा होता है 0.4 m। तो इसे बेटा आप लोग क्या करें सवाल को नोट करें इसे। बेटा हमारा अगले है मोलरता। हमने मोलरता है तो मोलरता बेटा इसे कहते हैं मोलरिटी। तो मोलरता क्या होता है 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक बेटा क्या होता है मोल पर केजी। जबकि हमारे मोलरता का मात्रक क्या है मोल पर लीटर। तो बेटा सूत्र क्या बनेगा, तो हमने कहा मोलरता बेटा क्या होता है मोलरता बराबर हो जाता है विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का भाग केजी में, विलायक का भाग केजी में। तो बेटा होगा क्या, हमने कहा मोल हमारे क्या होते हैं मोल इक्वल टू n इक्वल टू था w अपॉन m। तो w अपॉन क्या होता है w अपॉन m होता है। तो मोलरता हमने कहा स्मॉल m हो गया, मोल क्या w अपॉन m इंटू कैपिटल W किस में होगा ये आपका केजी में होगा। ठीक, ये सूत्र हो गया। अब हम अगर कोई क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन मान दे सकते हैं, इसका भी एग्जांपल। और बेटा इसी में एक चीज टॉपिक आता है मोलर विलयन। तो बेटा मोलर विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में अगर विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, विलेय कितना घुला हुआ है, विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं मोलर विलयन कहते हैं। तो बेटा हमारा किससे क्वेश्चन है कि मान लो 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में घुला है, जल में घुला है तो विलयन की मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी। तो बेटा यहां से क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या है स्मॉल w दे रखा है, कितना रखा है स्मॉल w दे रखा है 4 ग्राम। और बेटा इसी में क्या है कैपिटल W कितना दे रखा है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को चेंज करेंगे केजी में कितना आएगा 0.5 केजी।